यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये बॉटम लाइन उतनी बॉटम में चली गई है जितना आपका झूठ। इंदौर हिंसा के ठीक बाद शहर काजी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे हिंदुओं ने हिंसा भड़काई, और उनके जवाब में मुस्लिम पक्ष भी, उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष को भिड़ना पड़ गया मजबूरी में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए। भाई अरेस्ट कीजिए, पहले तो पूछिए कि क्या देखा तुमने, वीडियो में कुछ दिख रहा है, आपने क्या देखा। और दूसरी बात, अगर आप झूठ फैला रहे हो कि हिंदू पक्ष ने किया, तो आप हिंदू मुसलमान को भड़काना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो। हिंसा से जुड़े नए वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जैसा शहर काजी ने कहा। क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने जानबूझकर सुतली बम वाली थ्योरी फैलाई? क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर हिंसा के बारे में कुछ छिपा रहे हैं? क्या शहर काजी झूठ बोलकर हिंसा करने वालों को बचा रहे हैं? क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर खुद भी इस हिंसा की साजिश का हिस्सा है, इसलिए कहानी गढ़ रहे हैं? और अगर यह सब सच है तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस को तुरंत शहर काजी को गिरफ्तार करना चाहिए, एक्शन होना चाहिए उन पर। शहर काजी जो भी कह रहे हैं उसका एक सबूत दे नहीं पाए। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने जो दावे किए उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें दिख रहा है कि हमला करने वाले कहां से निकले और कैसे हमला हुआ। यानी सब कुछ अब दूध की तरह साफ हो चुका है। और अब तो इस पूरे मामले में स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमला करने वालों के संबंध सिमी और पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों से भी हो सकते हैं। सुनिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं। यात्रा के दौरान ही हमको चोट लगी, क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए निकल रहे थे। इतने मस्जिद में तो 300-400 लोग निकल के आए और उन लोगों ने हमको घेरा और कहा कि यहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम ना बोले। चोट वहीं लगी। उन लोगों ने हम पे पत्थर नुकीले बरसाए, पेट्रोल बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर। ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सिमी के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा गया है, पीएफआई के कार्यकर्ताओं के, क्योंकि कागजी रूप में ये पूरा बंद है सिमी के और पीएफआई का, बाकी मूल रूप से जड़ों में फैला हुआ है। मस्जिद में सवाल आता है इतने पत्थर कहाँ से आते हैं? मेन रोड है, मेन रोड पे पत्थर ढूंढोगे पत्थर नहीं मिलेगा। बाकी मस्जिद के अंदर ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि इतने पत्थर, ईंट पत्थर कहाँ से आ गए। मस्जिद जो है महू शहर का सबसे विवादित मस्जिद है, हमेशा ही वहीं से क्यों पतरा होता है। ये अगर सुतली बम फेंका गया तो उसकी फुटेज बताओ ना, क्यों मस्जिद के अंदर वो नहीं है कि कैमरे? क्यों ये डर रहे हैं कि अंदर से इनके पत्थर नहीं निकल जाए। सारी तस्वीरें और वीडियो कई सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमला करने वालों को पुलिस का भी डर नहीं था। एक तस्वीर और देखिए, विजय जुलूस पर हमला करने वालों को समझाने के लिए एक पुलिसकर्मी जाता है, हमलावर उसे भी धक्का दे देते हैं। जो शहर काजी इतना कानून को मानते हैं कि पूछ रहे हैं कि विजय जुलूस निकला तो पुलिस वाले से पूछा कि नहीं पूछा, वो ये नहीं बता रहे कि ये पत्थर चलाने वाले लोग पुलिस वाले को धकिया के क्यों भगा रहे। इतना अब कानून व्यवस्था गई हवा तेल लेने। पुलिस वाले के सिर के ठीक ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है। भीड़ देखकर वो पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है वहां से। उसके बाद लगातार पत्थरबाजी होने लगती है। एक सवाल तो यह कि जब भी इस तरह की घटना होती है अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई? ये पत्थर प्रकट करने की जो अद्भुत कला है वो किस काल में सीखी गई है? पुलिस हालांकि अब मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। मऊ में हमलावरों ने कितनी तैयारी की थी इसके नए नए प्रमाण भी आ रहे हैं। पुलिस की जांच के दौरान लाल मिर्च पाउडर का घोल भी मिला है। 3 बाल्टियों में मिर्च पाउडर घोला गया था। जानकारी के मुताबिक मिर्ची पाउडर का घोल छतों से भीड़ पर फेंका जाना था। पुलिस की सर्च के दौरान हिंसा वाली रात कई घरों से लाल मिर्च का यह घोल मिला। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर हिंसा और हंगामा करने की तैयारी थी। मऊ में क्रिकेट फैंस पर हुए हमले की जांच पुलिस तेजी से कर रही है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उससे भी खुलासा हो रहा है कि किस तरह प्लानिंग पहले से थी कि यह सब करना है। आप देखिए कि मऊ हिंसा मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कुल 50 लोगों को आरोपी बनाया गया, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दंगा भड़काने, हिंसा, धमकी, नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में तैयब, गोलू, अहमद दरबारी, अजहर, नूर, जमशेद, अब्दुल राशिद कुरैशी, गोली, पप्पू, अनीस, शेरू, इमरान, सोहेल, रफीक समेत 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। हमले में घायल हुए शख्स ने जो एफआईआर लिखवाई है उसने पूरी घटना के बारे में और खुलासा किया। घायल ने पूरी घटना के बारे में एफआईआर में डिटेल से बताया। इसके मुताबिक विजय जुलूस पर हमले की घटना रात 11:30 बजे हुई, जब क्रिकेट फैंस शांति से विजय जुलूस निकाल रहे थे। तभी विजय जुलूस पर पत्थरों से हमला हुआ। हमलावरों ने क्रिकेट फैंस को धमकी दी, गालियां दी। हमलावर कह रहे थे कि हमने पहले से इसकी प्लानिंग की है, तुम जश्न मना रहे हो, चिल्ला रहे हो, आज तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसके बाद क्रिकेट फैंस पर हमला किया गया। हमले के लिए पहले से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी।
एफआईआर के मुताबिक विजय जुलूस पर हमले की तैयारी पहले से थी। लोगों को पहले से इकट्ठा कर लिया गया था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और खुलासे हो सकते हैं। मस्जिद से निकली भीड़ को भारत की जीत का जश्न मनाने वाले पसंद नहीं आए तो पीट दिया। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि पसंद नहीं आने पर इस देश में क्या क्या होगा। भाई कुछ लोगों को वक्फ बिल में संशोधन पसंद नहीं आ रहा और आप खुद देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। हिंदू मंदिर के सोने और संपत्ति पर इनकी नजर टिक गई है। दरअसल संसद में मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में, लेकिन इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन अब शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर रहा है। 17 मार्च को जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा कहा जा रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुस्लिम संगठन इस प्रदर्शन की आड़ में अलग ही मंसूबे पाल कर बैठे। आप देखिए कि किस तरह से वक्फ बिल के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मुसलमानों पर डायरेक्ट अटैक बता रही है। किसान आंदोलन की तरह आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियासी ने कहा कि अगर वक्फ बिल लागू हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों ने 12 साल से धैर्य दिखाया है, लेकिन शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अगर इनके मन मुताबिक कोई काम ना हो तो पूरे देश में हंगामा करने की धमकी दे रहे हैं, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि वक्फ बिल की बात करते करते मंदिरों का सोना और खजाना कैसे इनके निशाने पर आ गया है। देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था। वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसी बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद तो अलग ही बात करने लगे। कहां बात वक्फ बोर्ड की हो रही और मौलाना कल्बे जव्वाद कहने लगे कि देश के मंदिरों में कई हजार टन सोना पड़ा है, उसे गरीबों में बांट दो। एक बार मौलाना कल्बे जव्वाद को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस बयान पर कैसे बवाल मच गया। क्योंकि ये कहते हैं गरीबों की हम मदद करेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगा तो गरीबों की मदद करेंगे। तो हमने उसी में कहा कि इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं जिसमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटे छोटे औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जितने निर्धन है सब धनवान हो जाएंगे अगर सारे मंदिरों का सोना बांट दिया जाए। और जितना रिजर्व बैंक में जितना सोना है उससे 1000 गुना सोना जो है ज्यादा मंदिरों में है। अगर रिजर्व बैंक में दे दे यही ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तानी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी। ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद बेतुकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू मंदिरों में जो सोना है उसको क्यों नहीं बांट रहे, उसकी क्यों नहीं बात कर रहे। कल्बे जव्वाद साहब, उसकी बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो मंदिरों में जो सोना है वो लूटा हुआ सोना नहीं है बॉस, वो ईमान का सोना है, वो पाक साफ सोना है। किसी की जमीन कब्जा कर नहीं लिया गया, किसी के आंसू पे बना हुआ सोना नहीं है। वक्फ के नाम पर पूरा गांव जो है वो अपनी जमीन बता देना। आपका बस चले तो पूरे देश को अपना बता देना कि हमारी जमीन पे भारत बना हुआ है, ये वक्फ की संपत्ति है। इसको लूट कहते हैं बॉस। और मंदिरों में जो सोना पड़ा हुआ है वो लूटा हुआ सोना नहीं है। वोट बैंक के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता भी न सिर्फ उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि सरकार मस्जिदों के बाद मंदिरों और गुरुद्वारों पर भी कंट्रोल कर लेगी। एक बार अमीक जमई को सुनिए, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, फिर बताऊंगा कि हिंदू मंदिरों के सोने पर बात करके कैसे मुस्लिम धर्मगुरु ने वक्फ पर अपने ही नैरेटिव को कमजोर कर दिया। अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। ये सरकार जो है ना, ये सिर्फ मस्जिदों पे कंट्रोल नहीं करना चाहती। वक्फ के जरिए जो पूरे देश में लोग खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, वक्फ की संपत्तियों पे सरकार कब्जा कर रही है। धीरे धीरे इस देश की मंदिरों पे कंट्रोल होगा। आज मस्जिदें अगर कंट्रोल में ली जा रही हैं,
ऐसा नहीं है कि मंदिरें कंट्रोल में नहीं ली जाएंगी। कल सिख गुरुद्वारे भी कंट्रोल में लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। तो कलबे जवाहर साहब ने बहुत गंभीर बात कही है। आज नहीं, इस बात को लोग कल समझेंगे। अच्छा, एक बड़ा अलग हिसाब चलता है। मतलब वक्फ कानून पे कुछ हुआ तो पहले हिंदू का करके दिखाओ, कोई भी चीज हो पहले हिंदू का करके दिखाओ। लेकिन जब बात होती है कि भाई सारे लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म